राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बैसाख मास शुरू हो चुका है और बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। अक्षय तृतीया तिथि चिरंजीवी तिथि है क्योंकि इसी तिथि पर भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी ने जन्म लिया था। परशुराम जी चिरंजीवी माने जाते हैं, यानी कि ये सदैव जीवित रहेंगे। इनके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु के नर नारायण हयग्रीव अवतार भी इसी तिथि पर प्रकट हुए थे। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 30 अप्रैल को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार इस बार अक्षय तृतीया सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ मनाई जाएगी। सर्वार्थ सिद्धि योग का सीधा संबंध मां लक्ष्मी से बताया गया है और इस शुभ योग में पूजा करने से मां लक्ष्मी आपकी हर इच्छा पूर्ण करती हैं। साथ ही इस योग में स्वर्ण आभूषण की खरीदारी करने से उसमें अक्षय वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया को हम अक्खा तीज भी कहते हैं। इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है और साथ ही ग्रंथों के मुताबिक इस दिन सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इसी दिन किया गया जप तप ज्ञान स्नान दान होम आदि अक्षय रहते हैं। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा गया है। वही महाभारत काल में भी अक्षय तृतीया की तिथि का जिक्र मिलता है। पुराणों के मुताबिक इस दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी और साथ ही महाभारत गाथा के अनुसार जब पांडवों को 13 साल के लिए अज्ञातवास मिला था तो इस दौरान एक बार ऋषि दुर्वासा उनकी कुटिया में आए। तब सभी पांडवों और द्रौपदी ने घर में जो कुछ रखा था उनसे उनका अतिथि सत्कार किया। ऋषि दुर्वासा द्रौपदी के अतिथि सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और द्रौपदी को उपहार में अक्षय पात्र दिया। महाभारत में बताया गया है कि इसी दिन ऋषि दुर्वासा ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, यानी कि ऐसा पात्र जिसमें कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही ऋषि दुर्वासा ने यह भी कहा था कि जो भी इस दिन भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करेगा, गरीबों को दान देगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। उसी दिन से भगवान विष्णु को नैवेद्य में जौ गेहूं सत्तू ककड़ी और चने की दाल अर्पित की जाती है। यूं तो अक्षय तृतीया पर हम भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और सोने चांदी की खरीदारी करते हैं, लेकिन सोना और चांदी इतना महंगा हो चुका है आज के जमाने में कि हर किसी के लिए संभव नहीं है कि आप अक्षय तृतीया पर सोना या चांदी खरीद सकें। अगर आप सामर्थ हैं तो आप अवश्य खरीदें, लेकिन अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो उसके अलावा आप इन 10 चीजों को अवश्य खरीदें। इन 10 चीजों में आप कोई भी एक चीज खरीद कर अपने घर ला सकते हैं। इससे आपके घर में कभी भी बरकत की कमी नहीं होगी, हमेशा धन वृद्धि होगी, धन में बढ़ोतरी होगी, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और साथ ही सिर्फ खरीदारी करने से ही कुछ नहीं होता, आपको इस दिन दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। जितना जरूरी है खरीदारी करना उतना जरूरी है आप इस दिन गरीबों को दान अवश्य करिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको ऐसी कौन सी 10 चीजें खरीदनी चाहिए जिसको खरीदने से आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अक्षय तृतीया के दिन प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही उनके आशीर्वाद के साथ साथ आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो पहली चीज है जो आपको अक्षय तृतीया पर खरीदनी है वो है मिट्टी का बर्तन। अक्षय तृतीया पर मिट्टी के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऋषि दुर्वासा ने अक्षय तृतीया पर द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था। ऐसा पात्र जिसमें कभी अन्न की कमी नहीं होती, हमेशा वो पात्र अन्न से भरा रहता है। तो इस दिन आप मिट्टी के बर्तन अवश्य खरीदें। मिट्टी का बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। खासकर पानी भरने वाला मिट्टी का घड़ा आप जरूर खरीदें और मिट्टी के घड़े में पानी का शरबत या अन्न भरकर उसे दान करने से पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। आप मिट्टी के घड़े के अलावा मिट्टी का कोई छोटा सा कुल्हड़ भी खरीद सकते हैं
मिट्टी का दिया भी खरीद सकते हैं और उसको खरीद कर आप अपने घर अवश्य लेकर के आए। अक्षय तृतीया पर मिट्टी से बनी हुई कोई भी जो पात्र है वो आप अवश्य खरीद कर लाएं। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। दूसरी चीज जो आपको अक्षय तृतीया पर खरीदनी है वो है जौ या फिर गेहूं खरीदना और उसे अपने घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह अन्न देवी माँ अन्नपूर्णा का प्रतीक है जिससे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और कभी आपके घर में माँ अन्नपूर्णा की कमी यानी कि अन्न की कमी कभी नहीं होगी। तीसरी वस्तु जो आपको अक्षय तृतीया वाले दिन खरीद सकते हैं आप वो है कपास यानी कि रुई। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो इस दिन आप रुई अवश्य खरीदें। इसको खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। रुई खरीदने से जीवन में शांति बनी रहती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। चौथी चीज जो आपको खरीदनी है वो है सेंधा नमक। अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। सेंधा नमक का संबंध भौतिक सुख सुविधा के स्वामी शुक्र और मानसिक शांति के कारक ग्रह चंद्र देव से माना जाता है। तो इस दिन सेंधा नमक खरीदने से धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो आप ये छोटी सी चीज सेंधा नमक अवश्य खरीदें। पांचवी चीज जो आपको अक्षय तृतीया वाले दिन खरीदनी है वो है पीली सरसों। पीली सरसों आपको अक्षय तृतीया के दिन अवश्य खरीदना चाहिए। पीली सरसों खरीदना सोना चांदी खरीदने के बराबर माना जाता है। अक्षय तृतीया पर पीली सरसों को घर लाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलता है। छठी चीज जो आपको अक्षय तृतीया के दिन खरीदनी है वो है कौड़ियां। कौड़ियां खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे आपके घर में धन्य धान्य में वृद्धि होती है। इस दिन आप कौड़ी खरीद कर लाएं और माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन से संबंधित सारी समस्याएं आपकी शीघ्र ही खत्म हो जाती हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप कौड़ियां घर लाएं, कौड़ियों को माता लक्ष्मी के समक्ष रखें, उसमें थोड़ा हल्दी कुमकुम लगाएं और लाल कपड़े में बांधकर अगले दिन उसे अपनी तिजोरी में रख ले या फिर अपने मंदिर में ही रखा रहने दे। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। सातवीं चीज जो आपको अक्षय तृतीया वाले दिन खरीद कर लानी है वो है एकाक्षी नारियल। एकाक्षी नारियल खरीदना अक्षय तृतीया वाले दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो एकाक्षी नारियल आप इस दिन अवश्य खरीद के लाएं और अपनी पूजा सामग्री में जैसे आपने कौड़ियां रखी हैं वैसे ही आप एकाक्षी नारियल उनको समर्पित कीजिए। अगले दिन उठाकर उसे आप अपने तिजोरी में या फिर मंदिर में ही रखा रहने दे सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। एकाक्षी नारियल माता का ही स्वरूप है तो मान के चलिए कि माता ही आपके घर में विराजमान है। आठवीं चीज जो आपको अक्षय तृतीया वाले दिन खरीदनी है, देखिए अगर आप सोना खरीदने में सक्षम नहीं है तो आप अगर चांदी खरीद सकते हैं तो चांदी की लक्ष्मी माता की चरण पादिकाएं आप अवश्य खरीदें। इस दिन माता लक्ष्मी की चरण पादिकाएं अपने घर लेकर रोजाना उनकी पूजा करने से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। नवी चीज जो आपको अक्षय तृतीया पर खरीदनी है वो है तुलसी का पौधा। देखिए तुलसी का पौधा हमारे सनातन धर्म में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिया कहा गया है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है उसे घर में सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। उस पर लक्ष्मी जी और नारायण जी दोनों की कृपा बरसती है। ऐसे में सुख और सौभाग्य को पाने के लिए अक्षय तृतीया पर आप अपने घर में तुलसी का पौधा इस दिन अवश्य लेके आएं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा पहले से ही है तो इस दिन आपको तुलसी के पौधे पर घी का दीपक अवश्य जलाना है और प्रार्थना करनी है कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी इस पूजा से प्रसन्न हो, आपके घर में निवास करें और जो भी आपकी मनोकामना है उसको अवश्य पूर्ण करें। 10वीं चीज जो आपको अक्षय तृतीया पर अपने घर पर लानी है वो है श्री यंत्र। आप श्री यंत्र इस दिन अवश्य लेकर के आएं
से अपने मंदिर में स्थापित करें और रोजाना उसकी आप पूजा करें। तो 10 चीजें थी, ये मैंने आपको बताई। आप अक्षय तृतीया वाले दिन इन 10 चीजों में कोई भी एक चीज अपने घर अवश्य खरीद कर लाएं। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो आप इनमें से एक भी चीज अगर आप अपने घर खरीद कर लाते हैं तो उससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। मैंने आपको हमेशा यही कहा है कि जितना जरूरी है आपको सोना चांदी खरीदना, जितना जरूरी है आपको पूजा करना, उतनी ही ज्यादा जरूरी है आपको दान पुण्य करना। इस पर्व पर तीर्थ में स्नान करने की परंपरा है। ग्रंथों में कहा गया है कि अक्षय तृतीया पर किया गया तीर्थ स्नान जाने अनजाने में हुए हर पाप को खत्म कर देता है। इससे हर दोष खत्म हो जाते हैं और इसे दिव्य स्नान भी कहा गया है। तो आप किसी तीर्थ स्थान पे अगर ना जा सकें तो घर के ही पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर नहा सकते हैं। ऐसा करने से आप तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अन्न और जल दान का संकल्प लेकर जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। ऐसा करने से कई यज्ञ और कठिन तपस्या करने जितना पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर इन चीजों का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर आप घड़ी का दान कर सकते हैं, कलश का दान कर सकते हैं, पंखा, छाता, चावल, दाल, घी, चीनी, फल, वस्त्र, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, दक्षिणा सहित धर्मस्थान या ब्राह्मणों को दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अबूझ मुहूर्त होने के कारण इस दिन आप नया घर भी बनवा सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, देव प्रतिष्ठा कर सकते हैं। शुभ कामों के लिए ये दिन बहुत ही खास माना गया है। तो अक्षय तृतीया के दिन सिर्फ ये ही नहीं होता कि आप सिर्फ सोना और चांदी खरीदें। देखिए, अक्षय का मतलब होता है कि इस दिन आपने जो कार्य आपने किया वो कभी उस कार्य का कभी क्षय नहीं होता, वो बढ़ता ही रहता है। अगर आप दान करते हैं तो आपके दान में बढ़ोतरी होगी, आपको उससे 100 गुना 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि अन्न दान सबसे बड़ा दान होता है। तो इस दिन किसी जरूरतमंद को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही भोजन करा दीजिए, उसको अन्न का दान कर दीजिए। इस दिन किसी को पानी पिलाइए, शरबत बांटिए, आप इस तरह से भी दान पुण्य कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर किया गया आपका कोई भी दान कभी भी खाली नहीं जाता। एक दिन ऐसा आएगा कि माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आप भी अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी अवश्य करेंगे। मेरी यही कामना है कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे और ऐसे ही आप दान पुण्य करते रहें, भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते रहें, उनकी पूजा करते रहें और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी अवश्य करेंगे। राधे राधे।